श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ मोहे, हरऊ कलेश विकार। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन आप साध संगत की सेवा में रखे जा रहे हैं। तो महाराज जी ही फरमा रहे हैं, हजारों संगत के सामने, प्यारे बहनों और भाइयों, हमारा मिशन जाग उठा है। जहाँ इतने सेवादार हो जाएं, जिधर जाएंगे जय जयकार ही जय जयकार हो जाएगी। सेवादार जो है वह शरीर नहीं होता, वह जिसकी सेवा करता है उसी का रूप हुआ करता है। जिसकी सेवा करता है उसी का रूप बन जाया करता है, वह उसके अंदर समा जाता है। यह इंसान जो है, इंसान बड़ा उच्च सौभाग्य बताया गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह देवता क्यों नहीं इस शरीर को पाकर जो इससे मिलना है वह उसको नहीं मिलता, क्योंकि वह सेवा नहीं कर सकते, वह भोग योनि है। उन्होंने इंसानी योनि में कुछ ऐसे ऐसे कर्म किए, इस कर्म विधान में गुरु की सेवा नहीं की। अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्मों का फल स्वरूप उनको यह स्वर्ग मिल गया, यह देवतापन मिल गया। लेकिन जो आपको मोक्ष पद मिलना है उनको नहीं मिल सका। मोक्ष पद का जो श्वास अंग विशेष है वह क्या है? इंसान की सेवा। सेवा जो है सबसे ऊंची है। तन मन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। हुक्म के मुताबिक सेवा करो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जीव ऐसे हैं, सेवा करते हैं जैसे उनसे उम्मीद है, जिनको सेवादार कहा जाता है। मैं ऊपर से देख रहा था, कुछ ऐसे सेवादार थे, जब बड़ी तेज बारिश लगी हुई थी, आज इतनी तेज हवा थी, उनके कपड़े भी भीगे हुए थे, कुछ भी थे, वह लगे ही रहे, वह लगे ही रहे, वह लगे ही रहे। शायद वह अभी तक भी चल रहे होंगे, वह यहाँ भी नहीं आए होंगे, हो सकता है वह यहाँ नहीं भी आए होंगे, वह शायद अभी भी लगे होंगे। तो क्या मतलब है कि आप यहाँ आ गए हो तो क्या वह पीछे रह गए हैं? तो आपको फ़ायदा मिल गया, उनको फ़ायदा नहीं मिला होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरु के पास पूरा इंसाफ होता है। वह क्या करता है? मुर्दा होए मुरीद ना गली होना। चतुराई वाला नहीं, बातों से नहीं, मुंह बंद है, चल रहा है, चल रहा है। भूख लगी हुई है, चल रहा है, चल रहा है। पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है। भूख लगी हुई है, चल रहा है, चल रहा है। ना तिस भुख ना नींद, ना रवाना सोना। फिर आखिर ऐसा सेवक कैसा होता है? चंद मुबारक ईद पूरा खलोवना। जैसे मुसलमान भाई 29 दिन रोजे रखते हैं और 30वें दिन उनको चंद्रमा दिखाई देता है, तो फिर उनके रोजे समाप्त हो जाते हैं, यह बड़ी खुशी मनाते हैं। ऐसे ही ये चमक उठेंगे या ईद का चांद बन जाएंगे। सारी दुनिया इनकी ओर देखेगी और इनके अंदर क्या चमक है, क्या गुण है, इनके अंदर क्या बड़प्पन है। आप छोटे छोटे शरीर नजर आते हैं, लेकिन शरीरों के अंदर क्या है, यह किसी को पता चल जाए कि हम क्या हैं। किसी का सुंदर शरीर है, बड़ा गोरा है, बड़ा सफ़ेद है और कई प्रकार के गहने पहने हुए हैं, या कोई और हार श्रृंगार भी आप करते हो जिससे आप बहुत सुंदर महसूस करते हो। एक गधे को हार श्रृंगार गहने पहना दो तो वह गधा ही रहेगा, सुंदर नहीं बनेगा। इस शरीर का तो यही है कि यह मिट्टी का पुतला है, यह ना कोई सुंदर है ना कोई बदसूरत है, यह है ही नहीं है। इसकी
तो कीमती ही कोई नहीं है। तो श्री गुरु अमरदास जी थे, उनके दामाद उनके पास रहा करते थे, बड़े ऊंचे कुल के थे। लेकिन जब गोविंदवाल बोली कुआं की खुदाई हो रही थी तो वह मिट्टी के टोकरे उठा उठाकर बाहर ले जाते थे। इस तरह की सेवा किया करते थे कि उनके कपड़ों पर मिट्टी की गिर जाया करती थी। उनके कुछ रिश्तेदार उनसे वहाँ मिलने आए कि यहाँ हमारे गुरु का दामाद है, वह बड़ी शान से रहता होगा, क्योंकि दामाद की ससुराल में बहुत इज्जत होती है, उन्हें बड़ा ऊंचा समझा जाता है। वो समझते थे कि अपने ससुराल में गुरु जी के घर में वह माननीय होंगे और उनकी बड़ी शान होगी। वहाँ गए, पता किया कि हमारा कोई रामदास, जो बाद में गुरु रामदास जी बने, वह पूछने लगे कि हमारा रामदास कहाँ है, लाहौर का रहने वाला है। पता करते करते वहाँ पहुँचे और देखा कि वह मिट्टी से लथपथ है। वह उसको बुरा भला सुनाने लगे कि तुमने हमारी इज्जत खराब कर दी है, तू इतने ऊंचे कुल का है, बड़े घर का है, यहाँ ससुराल में आकर मेहनत मजदूरी करके सूखे टुकड़े खाता है, या तुझे वहाँ रोटी नहीं मिलती थी। फिर वह गुरु अमरदास जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि वह तो पागल था, उसको तो अकल नहीं आई, लेकिन आपने की ऐसी हालत बना दी है कि मज़दूरों की भी इतनी गंदी दशा नहीं होती। अगर उसको रोटी देनी है तो सत्कार के साथ दो, आखिर वह आपका दामाद है। महापुरुष बड़े सीधे साधे होते हैं। कहने लगे भाई मुझे तो पता नहीं है कि क्या करता है वह मैंने तो उसको कहा नहीं है कि मजदूरी कर या ना कर, यहाँ ठीक ठाक है। वह कहने लगे नहीं जी, उसकी तो बहुत बुरी हालत है। गुरु अमरदास जी ने कहा बुलाओ उसको। वह जैसे थे वैसे ही आ गए। उन्होंने उनको कोई शर्म नहीं थी, जो बुरा काम हो उससे शर्म होती है। हम लोग जो हैं कहीं थोड़ी सी मिट्टी घट्टा लग जाए तो झाड़ने लग जाते हैं कि बाहर जो हैं लोग क्या कहेंगे। यह सेवादार है, ऐसे ही सेवा करते हैं। कोई यह ना कहे कि मैं सेवादार हूँ, लेकिन वह जैसे थे वैसे ही आ गए। वे कहने लगे यह देख लो, हम कोई झूठ बोलते हैं, आपके सामने है, देखो इनकी क्या हालत है। यह आपका दामाद है, जवाई है, इसकी ये कदर है, मज़दूरों सी शक्ल बनाई हुई है इसकी। तो कहने लगे भाई रामदास क्या बात है, महाराज जी आप मुझसे क्या पूछते हो, आपको पता नहीं है क्या। गुरु अमरदास जी कहने लगे इसके ऊपर जो यह मिट्टी घट्टा पड़ा हुआ है वह इत्र फलेल जिसको कहते हैं, चंदन की जो खुशबू होती है, इसकी खुशबू सारे तीनों लोगों को जाएगी और इतना सुंदर होगा, इसकी सुंदरता को देखकर देवता भी तड़पेंगे, ईर्ष्या करेंगे। और यह जो मिट्टी का बोझ उठा रहे हैं, यह कितना ही बोझ उठाने के काबिल हो जाएगा, त्रिलोकी का बोझ उठा लेगा। यह तो अभ्यास कर रहे हैं, यह तो अपनी तैयारी कर रहा है। जब सामने आएगा तैयारी करके, फिर आपके कुल को ऊंचा उठाएगा, फिर सभी कहेंगे यह सोडी सुल्तान है, या फिर आपकी कुल ऊंची हो जाएगी। अब आपके कुल को कौन जानता है, कौन पहचानता है। इसी से सोडी कुल सारे जहान ये ऊंची हो जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही। भाव सेवा जो है, सेवा करत होए नेह कामी, किसको होत प्राप्त स्वामी। सेवादार का जो जीवन है, इसके जैसा जीवन कोई नहीं है। आपको परमेश्वर परमात्मा ने सेवा करने के लिए अंग दिए हैं। यह हाथ पांव केवल इंसान को इसलिए दिए गए हैं, जितने पशु पक्षी हैं, किसी को सेवा का हक अधिकार नहीं है, कोई सेवा नहीं कर सकता। इंसान को सेवा क्यों दी गई है कि यही सेवा करे, गुरु की सेवा। तो मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जो असूल सिद्धांत है उसके मुताबिक जो हम आपकी सेवा करते हैं, अपने बाल बच्चों की सेवा करते हैं, रिश्ते नातों की सेवा करते हैं, इन हाथों से उससे इंसान का जीवन लानत वाला हो जाता है। बाकी यह पशु पक्षी हैं, क्या वह अपने बच्चों को नहीं पालते, क्या वह बच्चों को खाना नहीं देते। वह भी बच्चों को खाना देते हैं, उनको पालते हैं। वह कहाँ उनको कपड़े पहनाते हैं, कहाँ वह गोद उठाते हैं, उनके बच्चे पालते हैं। ऐसे बच्चों को पालना और परिवार में रहना यह पशु पक्षी भी करते हैं।
इंसान को जो यह सेवा करने की युक्ति दी है, हाथ पांव दिए हैं और इसको बोलने के लिए जुबान भी दी है। पशु पक्षी बोल नहीं सकते। यह जुबान इंसान को इसलिए दी गई है कि यह बोल सके, प्रभु के गुणगान कर सके, प्रभु का नाम ले सके। और वे प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। इनको प्रभु का पता ही नहीं है, प्रभु क्या होता है, परमेश्वर क्या होता है, गुरु क्या होता है। इसलिए उनको सेवा करने का, गुणावाद करने का अंग गुण दिया ही नहीं है, क्योंकि यह व्यर्थ था। और वह भाग दे भी देते तो वह बुरे कामों में, गलत कामों में कर्मकांडी बन जाते, नरकों में जाते हैं। वह अगर जुबान उनको दे देते तो वह उस तक निंदा कर के अपना बोझ उठाते और नरकों में जाते। इसी कारण से वह नरकों में जाने से बच गए, क्योंकि उनको किसी का बुरा करने वाले या सेवा करने वाले का हाथ नहीं दिए गए, ना दुनियादारी की निंदा चुगली करने वाली जुबान दी गई है। इंसान को ये दिया गया है। किंतु अगर इंसान भी इससे दुनियादारी में प्रयोग करता है और दुनियादारी की ही भाषा बोलता है तो इंसान गुनाहगार हो जाता है। तो इंसान ही केवल है जो नरकों में जा रहा है। किस कारण से जा रहा है? ये 5 कर्म इंद्रियों के कारण से। ये हाथ पांव और जुबान आदि जो हैं, जिनसे हम कर्म कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, जो पशुओं के पास नहीं है। नरकों में जाने से बच गए हैं। हम इन कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए फंसते जा रहे हैं। सभी के सभी जिस जगह पर ये कर्म इंद्रियां प्रयोग होनी थी वहाँ पर आपने प्रयोग नहीं की हैं। मुझे आप लोगों पर यही खुशी है कि आपने इस चीज़ को समझा है कि हम जो मनुष्य पैदा हुए हैं, हमारी बुद्धि भी है, उस बुद्धि से हमें परमेश्वर परमात्मा को समझना है। हमें जो मन मिला है वह प्रभु के चरणों में ही टिकेगा, इसका कल्याण होगा, नहीं तो ये रावण बन जाएगा, ये नरकों का अधिकारी सबके लिए दुखों का स्रोत बन जाएगा। और हमें यह आत्मा दी गई है, यह तो है ही परमात्मा की अंश। आम लोग इसको जानते ही नहीं, आत्मा क्या चीज़ है उसके काम ही नहीं लेते। अगर यह आत्मा से संपर्क पैदा करते और उसके आगे परमेश्वर के संपर्क में उनसे ज्ञान आ जाता है, उस ज्ञान के प्रकाश में जब वह इंसान कर्म करता है तो यह कर्म में बनता नहीं है और वह कर्म सफल हो जाता है। सफल सफल भई जाता, आवण जान रहे मिले साधा। तो साधु की संगत करके और साधु के दर्शन करके और यह जीवन साधु को अर्पण करके, तो साधु की सेवा कर कर सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चितलाए, मन चिंध्या फल पाउना, हम विचों जाए। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूजनीय परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन साध संगत की सेवा में रखे गए। दास से कुछ उच्चारण में गलती हो गई हो तो क्षमा करना। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।